लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 25 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप। गुड मॉर्निंग पीयूष शर्मा जी, गुड मॉर्निंग मनोरमा दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द 25 सीक्रेट्स ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप के 25 ऐसे सुनहरे शब्द जिनको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को एज एन लीडर बोलते हैं तो लीडर लीड्स बाय एन एग्जाम्पल। सबसे पहला उनको अपने अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज डेवलप करनी है जो उनको अपनी टीम के अंदर डालनी चाहिए। जो चाहते हैं, जो हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, वो पहले हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। हम इसको इस तरीके से अगर लेकर चलें कि यदि मान लीजिए हम घर से बाहर निकले और देखा कि गली के अंदर सारी तरफ कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, तो बेहतर क्या रहेगा कि हम सारी गली के कांटे को हटाते रहें, उनके ऊपर गिलाफ बिछाएं, उनके ऊपर दरियां बिछाएं, तब उस पर से निकल के जाएं, या अपने पाँव में जूते पहन लें। बेहतर क्या रहेगा आप बता सकते हैं मुझे चैट सेक्शन में, आप सबके चैट सेक्शन ऑन हैं। बेहतर क्या रहेगा कि जूते पहन लें, है ना? बिल्कुल, हम अपने पाँव में जूते पहन लें, यही सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हम खुद को उस नज़र से बचाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम दुनिया को सुधारने चलें, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल का काम करे, तो दुनिया अपने आप संभलती चली जाएगी, आपकी टीम अपने आप खड़ी होती चली जाएगी, आप अपने आप ही उस चीज़ को अनुभव करते चले जाएंगे। सो आज कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, और जैसा कि हमारा हमेशा से मामूल रहता है कि हम सब लोग डायरी पेन के साथ में बैठते हैं, उस डायरी पेन पर यदि जो नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। बेसिकली हम इस समय घर से थोड़ा सा दूर मेरठ आए हुए हैं, तो इस समय हम अपना लैपटॉप नहीं है हमारे पास, तो मोबाइल से ही शेयरिंग है। तो आप लोग जो नोट करना चाहें वो नोट से लिख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्टी। और ये कहावत भी सुनी होगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? सभी लोगों ने सुनी होगी ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी मऊ से, गुड मॉर्निंग है सर। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस पर हम काम करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो ईमानदारी किसके प्रति? ईमानदारी हर उस चीज के प्रति जो आपसे जुड़ी हुई है। जिस भी चीज के साथ आप अपना जुड़ाव रखते हैं, जो भी चीज आपसे एसोसिएट है, हमें उसके साथ ईमानदार रहना है। ईमानदार हमें अपने आप के साथ रहना है, ईमानदार हमें यहाँ अपनी डाउनलाइन के साथ रहना है, ईमानदार हमें यहाँ अपनी अपलाइन के साथ रहना है, ईमानदार हमें यहाँ अपने माँ बाप के साथ रहना है, ईमानदार हमें यहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ रहना है, ईमानदार हमें अपनी कंपनी के साथ रहना है, ईमानदार हमें अपने प्रोडक्ट के साथ रहना है। हर उस शख्स के साथ, हर उस प्रोडक्ट के साथ, हर उस चीज़ के साथ ईमानदार रहना है जिससे हम चाहते हों कि सब ये हमारे साथ जिंदगी भर बना रहे। हर उस चीज़ के साथ आप ईमानदारी बरतें। किस तरीके से? माँ बाप का कहना मानते हैं, जो माँ बाप ने कहा उसको फॉलो करते हैं, जो हमारे अपलाइन ने कहा उसको मानते हैं, हर अच्छी चीज़ अपनी डाउनलाइन तक पहुँचाते हैं, ये हमारी ईमानदारी डाउनलाइन के प्रति हो गई। जो हमारे अपलाइन ने कहा उसको मानना, ये हमारी अपलाइन के प्रति ईमानदारी हो गई। और कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज़ करना, उसके बेनिफिट्स को शेयर करना, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रति ईमानदारी हो गई। तो हर उस चीज़ के प्रति ईमानदारी निभाएं हम जिससे हमारा जुड़ाव है। सो पहला पॉइंट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ लीडरशिप। कम्युनिकेशन किसके साथ? अगेन, जिसके साथ आप जुड़ाव चाहते हैं, जिसके साथ आप संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ। कम्युनिकेशन इन द सेंस, आप अपनी अपलाइन के साथ, आप अपनी डाउनलाइन के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि होता क्या है कि सब हम सबसे बात कर रहे हैं, अपने घर में ही बात नहीं कर रहे, है ना? तो ये चीजें हमें जरूरी रहती हैं, क्योंकि लीडर सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं है, लीडर हमें एक जमाने के साथ भी रखना है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जहां देखना चाहते हैं
वहाँ पर हमारे सारे लोग हमें पहुँचाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ बहुत सारे लोगों का साथ होता है, उसकी अपलाइन का साथ होता है, उसके डाउनलाइन का साथ होता है, उसके माँ-बाप का साथ होता है, उसके गुरुओं का साथ होता है, उसके टीचर्स का साथ होता है, उसके दोस्तों का साथ होता है, उसकी वाइफ का साथ होता है, फैमिली का साथ होता है, बच्चों का साथ होता है। तो हमें सबके साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबके साथ की जब ज़रूरत पड़ती है, तो सबके साथ में हमें ऑनेस्टी भी निभानी है और सबके साथ में हमें कम्युनिकेशन भी करनी है। और कम्युनिकेशन, हर अच्छी चीज़ को फॉरवर्ड करें और हर बुरी चीज़ को वहाँ से निग्लेक्ट कर दें। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़, कभी भी कोई भी बुराई चीज़ हम अपने उन सारे लोग जिनको हम चाहते हैं, जिनका हम भला चाहते हैं, उन तक ना पहुँचाएँ। हर अच्छी चीज़ को शेयर करें, हर अच्छी चीज़ को उन तक पहुँचाएँ और हर बुरी चीज़ को वहाँ से डिलीट कर दें। So communication is the backbone of leadership. The third point is your vision and actions should be an inspiration. Your vision and action should be an inspiration. जो आपका नजरिया है और जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं, वो एक इबारत होनी चाहिए। वो एक ऐसा हो कि लोग उससे इबरत लें, लोग उससे सीखना चाहें, लोग उसको फॉलो करना चाहें। तो हमारे विजन भी इसी प्रकार के होने चाहिए कि जिसके लिए हम अपने टीम में, अपने ग्रुप में, अपने लोगों को बता सकें, उसके बारे में उनको जानकारी दे सकें और लोग उससे सीख हासिल करें। आपने कहावत सुनी होगी, कहावत क्या सुनी होगी, आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर। उसने, कहा जाता है कि पूरी दुनिया फतह कर ली और अपनी मौत के वक्त उसने एक इच्छा जाहिर की कि सब मेरी ये इच्छाएं हैं कि सब मेरे हाथ बाहर रहें और ये सब जो चीज़ें हैं और जो हकीम है मेरे, वो मुझे कंधा दें और मेरी जितनी भी दौलत है वो मेरे पैरों के नीचे बिछ जाए। ये विजन क्या था उसका, कि लोगों को ये सीख मिल जाए, लोगों को ये सीख मिल जाए कि सब मैंने जो कमाया वो मेरे पैरों में रहा और मैं देखो आज भी खाली हाथ जा रहा हूँ। ये कैसा रहा कि अच्छी चीज़ हमेशा कमानी चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा मारकाट ही की थी, उसने हमेशा लोगों का बुरा ही किया था, लेकिन लास्ट टाइम पे उसने ये सीखें दी। आप किस तरीके से इससे सीखते हैं? तो आपका विजन और आपके एक्शंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने चाहिए। डोंट टेल देम व्हाट टू डू, शो देम व्हाट टू डू। आप कभी भी लोगों को ये ना बताएं कि उन्हें करना क्या है, आप उन्हें करके दिखाएं, क्योंकि जो हम करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। जो आप करेंगे वही लोग आपको फॉलो करेंगे, देख देख कर ही फॉलो हो जाते हैं, है ना? लेकिन जो आप कहेंगे वो कभी नहीं होगा। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। सो वर्क डन इज स्पीक्स लाउडर देन वर्क टेल। जो भी आप बोल रहे हैं उसके बोलने से ज्यादा किया हुआ ज्यादा मायने रखता है। सो वर्क डन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो भी आप बोल रहे हैं बोलने से ज्यादा करा हुआ मायने रखता है। तो हमें अपने साथ के लोगों को, अपनी टीम को करके दिखाना है, उनको बताना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और उन लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि साहब हम यहाँ रास्ते से आगे आए हैं, आप भी सेम रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन हार्ड टाइम्स। हमेशा बुरे वक्त में पॉजिटिव रहें, हमेशा बुरे वक्त में। देखिए, सभी के साथ अच्छा या बुरा वक्त सभी के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही साथ आ रहा है। हमारे ग्रेट लीडर्स डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर, हमारे सफ़ी मोहम्मद सर गोल्ड लॉयन दिल्ली से, है ना, हमारे जो जो लीडर्स हैं सभी ने बुरा वक्त देखा है। सभी ने, आप सर की स्टोरी भी सुनते होंगे जब भी बताते हैं सर, तो अपने हार्ड टाइम्स के बारे में बताते हैं कि साहब माता जी को कैंसर हुआ और बीसीएम को सर ने साइकिल पर रखकर लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। तो क्या वो टाइम था? कांट यू इमेजिन? वो टाइम्स को हम रियलाइज नहीं कर सकते अभी। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें हमें पॉजिटिव रखती हैं अगर हम अपने हार्ड टाइम को याद रखते हैं। और हमारा हार्ड वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करके यदि हम फॉलो अप करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे, तो हमारे अंदर एक मजबूती आती है, उससे हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमें हमेशा बैलेंस रखती है। नेगेटिविटी हर जगह से मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ आ रही है या मेरे ही साथ आ रही है या सर के ही साथ आई।
हर किसी के साथ होता है। और प्रकृति या नेचर हर किसी को एक मौका देती है, हर किसी को वो समय देती है। बस उस समय को हमें पहचानना है, उस समय को हमें, कहते हैं ना, समय को भुनाना है, तो उस समय को हमें अपने साथ भुनाना है और उस समय को हमें अपने लिए स्किलफुल में डेवलपमेंट करना है। क्योंकि जब हम अपने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए डेवलप कर लेंगे, तो वही आपके टाइम पे जब आपका समय आएगा तो आपकी लीडरशिप आएगी, तो आप अपने लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, लेकिन इस समय पे हमने हार नहीं मानी थी। हम इस समय लगे रहे थे, डटे रहे थे, टिके रहे थे। जैसा हमारे अरविंद यादव सर कहते हैं कि एक शख्स को हमेशा याद रखना, मिस्टर टीके रहना। तो उन टीके रहना को हमेशा याद रखना है, मतलब टिके रहना है। क्योंकि अच्छा या बुरा ये समय का पहिया है, घूमता रहेगा। आज हमारे पाले में, कल किसी और के पाले में, तो ये आता रहेगा, जाता रहेगा। सही समय पर सही निर्णय आपको सही डिसीजन और सही रिजल्ट दिलवाता है। और सही डिसीजन यदि आपने सही समय पर नहीं लिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसीलिए हमें अपने माइंड को फोकस के साथ, स्थिरता के साथ अपने काम में लगाना रहता है और अपने आप को हमें बहुत ही माइनर तरीके से धीरे धीरे करके अपने आप को अच्छा बनाना है, आगे बढ़ाना है और पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ अच्छी चीजें शेयर करनी है। द नेक्स्ट 5th पॉइंट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप। प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप, देखिए एक लीडर का ये बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स सभी के साथ आती हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके साथ भी आती हैं, मेरे साथ भी आती हैं, सभी के साथ आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप में अगर हम बात करें तो लीडर इसको किस तरीके से देखते हैं। लीडर इसको 5 फॉर्मेट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 5 फॉर्मेट में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। द नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम यदि किसी लीडर के साथ में आती है, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं, कॉमन मैन से ऊपर जब आप उठ जाते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप खुद सीखना स्टार्ट कर देते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो किस तरीके से ढूंढते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो लीडर सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज को। रूट कॉज, इसकी परेशानी की वजह क्या है, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि ये परेशानी हमारे सामने आई। फिर उस परेशानी का या उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या रहा, इस प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। फिर उससे रिलेटेड आइडियाज, उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज, पॉसिबिलिटी होते हैं जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम एक पेज पर लिखते हैं। उन सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज को, उन सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज को एक पेज पे लिखा। फिर उसमें से बेस्ट सिलेक्ट किया कि इसमें से मेरी प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप है एक लीडर का। ऐसा नहीं है कि हर छोटी से छोटी कोई परेशानी आई कि साहब कुछ लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ लोग साहब मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि साहब ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है ना, ये मार्केट में क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसके लिए हमें एक लूप लेना है, बेस्ट आइडिया सिलेक्ट करना है। फिर आप उस आइडिया को मार्केट में टेस्ट करते हैं, जो सॉल्यूशन आपको मिलता है। फिर उससे जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का भी फिर आप एनालिसिस करते हैं, जो लीडर्स होते हैं। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप कहा जाता है। सबसे पहले आइडिया, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर एक्सप्लोर, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसके सॉल्यूशंस निकाले, फिर उन सॉल्यूशंस के माध्यम से उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा,
फिर उसको उस सॉल्यूशन को मार्केट में आपने टेस्ट कर लिया, फिर उससे जो रिजल्ट आया उससे अपना एवोल्यूशन करा कि कितनी प्रोग्रेस मैंने इससे पाई है, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है या नहीं। और याद रखिए फ्रेंड्स, इफ प्लान ए फेल्स देन रेस्ट 25 लेटर्स आर प्रेजेंट। अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपके पास और बाकी के 25 प्लान भी मौजूद हैं। प्लान बी, सी, डी, पूरी जेड तक ABCD मौजूद है ना। तो ये हम काम अपना आगे कर सकते हैं। द नंबर 6 पॉइंट ऑफ अ लीडरशिप सीक्रेट इज द एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट, देखिए एक्सपर्ट किसको कहते हैं? एक्सपर्ट हर वो व्यक्ति बन सकता है जो रिसर्च कर सकता है, जो खोजबीन कर सकता है, और प्लस अपने आप को फोकस तरीके से, बेसिक तरीके से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकता है। और हर वो व्यक्ति जो मशवरा करता है, किससे? अपने अपलायंस से, अपने टीम में, अपने पैनल में, अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलायंस से, अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से, और जरूरत पड़े तो अपनी डाउनलाइन से भी, जरूरत पड़े तो डाउनलाइन से भी उनके विचार जान सकता है। इससे क्या होता है? इससे बेसिकली नॉलेज का एक्सचेंज होता है। जो नॉलेज आपके पास है और जो नॉलेज उनके पास है, इससे कॉम्बिनेशन होता है, प्लस इससे आपको एज अ टीम होने का एक अनुभव होता है। आप एज अ टीम होते हैं और इसमें से जो भी बेस्ट होता है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। ये क्या तरीका रहा? ये एक एक्सपर्टीज क्लियर करने का तरीका रहा कि सबसे पहले हमने कंसल्टिंग की अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, जिससे नॉलेज का एक्सचेंज हुआ एज एन टीम, और हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ा, और मिलके हम जो काम करते हैं, मिलके हम जो रिसर्च करते हैं, वो बेनिफिट देता है हम सब। और कहा जाता है कि साहब मशवरे में खैर है, ये बोला जाता है नहीं बोला जाता है कि साहब मशवरे में खैर है। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो लोग हैं, हम सब जो मिलके काम कर रहे होते हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मिलकर एक दूसरे को वो सारी की सारी चीजें बताते हैं जिनसे हम अपने आप को अपने बिजनेस में आगे ले जाते हैं फ्रेंड्स। और ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि अपनी लाइफ में। द नंबर 7 पॉइंट इज क्रिएट समथिंग डिफरेंट। देखिए लीडर हमेशा कुछ ना कुछ नया निकाल के लाने की कोशिश करता है। नया इन द सेंस, ये कोई बड़ा काम नहीं करता, ये बस छोटे छोटे कामों को बड़े अंदाज में करता है। कोई बड़ा काम नहीं करता, बस छोटे छोटे कामों को बड़े अंदाज में करता है। ये क्या चीज हुई? ये बस इस तरीके से मान लीजिए कि साहब एक व्यक्ति जा रहा है, उसको पूछा कि भाई साहब आप ये क्या, कहाँ जा रहे हैं? तो अपने मन से कुछ भी बोल सकता था, लेकिन अब अगर हम उसको पूछें साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो जो वो अपना नॉर्मल बताने वाला है, तो एक ने नॉर्मल बोल दिया कि साहब ठीक है जी मैं सड़क पे जा रहा हूँ। एक ने कहा साहब कि साहब हम तो चहलकदमी करने जा रहे हैं। तो आप जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, आपका माइंडसेट कहाँ है, इस पे डिपेंडेंसी है। एक कह रहा है साहब घूमने जा रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग कहाँ जा रही है? ये क्या कहते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी खुद लाते हैं। आप छोटे छोटे कामों को बड़े अंदाज में कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जागती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत जागता है, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप का एक अगला सीक्रेट है मेंटरशिप। देखिए मेंटरशिप एक बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है। यदि कोई आपको मेंटर कहता है, दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग यू, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पर एक मेंटर की तरह यदि हम बिहेव कर रहे हैं और कोई आपको मेंटर मान रहा है, तो वहां पर हमारा जो मेन रोल हो जाता है वो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना रहता है। सेल्फ डेवलपमेंट पे किस तरीके से? सबसे पहली चीज सेल्फ मोटिवेशन। देखो हम वीडियोस भी देखते हैं, हम किसी की बातों से भी प्रभावित होते हैं, और हमें किसी ने कुछ बात बताई तो वो हमारे शरीर के अंदर एज एन इंक्रीमेंट हो जाता है हमारे शरीर का,
और इस तरीके से महसूस करते हैं कि सब हम बिल्कुल फूल गए, है ना, गुब्बारे में हवा तरह जैसी की तरह हो गए। लेकिन ये क्या रहा, ये कितनी देर तक रहेगा? ये जब तक रहेगा जब तक उस व्यक्ति की बातें हमारे माइंड के अंदर चलती रहेंगी। लेकिन जब हम बाहर किसी और काम में लग गए तो धीरे धीरे करके वो बातें हमारे दिमाग से जाती रहेंगी और हम वापस डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स जो रहता है दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। स्वयं को खुद मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें हम। अब स्वयं को मोटिवेट करना कैसे स्टार्ट करें? उसके लिए सेल्फ कोचिंग, खुद को कोच करें, खुद को गाइड करें हम। अभी जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं और कांटे हैं तो या तो बाहर पूरे में दरी बिछाना स्टार्ट कर दें या अपने पैर में जूता पहन के चल दें। तो बेस्ट सॉल्यूशन अपनाइए। अभी हमने पढ़ा भी बीच में कि हम बेस्ट सॉल्यूशन अपनाएंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हम सेल्फ मोटिवेशन खुद को करें, सेल्फ गाइडेंस करें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें जहां से हमें बॉडी के अंदर अच्छी ऊर्जा मिले, और सेल्फ गाइड करें, प्लस अपने डायरेक्शन को क्लियर रखें, खुद को क्लियर रखें, खुद का डायरेक्शन क्लियर रखें। देखिए, एक स्पीड होता है, एक वेलोसिटी होता है ना। जो हमारे भाई और जो हमारे साथी फिजिक्स से या साइंस से ताल्लुक रखते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एंड द डिफरेंस इज नथिंग बट ऑफ डायरेक्शन। स्पीड घूमकर वहीं आ जाती है ना, लेकिन डायरेक्शन आपको आगे ले जाएगी। तो डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपकी डायरेक्शन गोल गोल घूम रही है तो स्पीड आप कितनी भी हो, तो डायरेक्शन यदि गोल गोल घूम रही है तो वर्क डन जीरो रहेगा, वर्क डन जीरो रहेगा। फॉर्मूला देख सकते हैं फिजिक्स वाले लोग जो है हमारे, है ना। तो इसलिए डायरेक्शन जरूरी होता है। तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, हमारा डायरेक्शन हमें क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए हमें पर्टिकुलरली सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ गाइडेंस चाहिए जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी ना हम अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। जो हम करेंगे वही हमारी टीम भी करने वाली है, वही हमारी टीम फॉलो करने वाली है जिसको हम करने वाले हैं। जब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारी टीम भी मोटिवेटेड रहेगी। हम एनर्जेटिक रहेंगे तभी हमारी टीम भी एनर्जेटिक रहेगी। आप किसी को बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं कि साहब इसमें कितना पोटेंशियल है, आप किसी को बीमारी से रहित करने जा रहे हैं, आप उसकी बीमारी का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, लेकिन यदि वहां पर आप ही खुद बीमारों की तरह दिखने लग जाएंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा या क्या इंपैक्ट आपका पड़ेगा उसके ऊपर? ऑफ कोर्स नेग्लिजिबल, है ना। यस और नो? बिकॉज व्यक्ति आपको देख रहा है, वो आपके अंदर अपना मेंटर ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर अपने लीडर को ढूंढ रहा है, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। जब हमारे ही अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, सेल्फ सक्सेस नहीं होगी, जब हमारे ही अंदर सेल्फ गाइडेंस नहीं होगी, सेल्फ डायरेक्शन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम भी गोल गोल घूमेंगे, सामने वाले को भी गोल गोल घुमाते रहेंगे, और वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वहां रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमें इन पे काम करना है, सेल्फ मोटिवेशन पे काम करना है, कोचिंग पे काम करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर काम करना है, अपने माइंड को डिस्टरबेंस नहीं होने देना है, अपने ट्रेनिंग को टाइम से लेना है, जो भी हमारे लीडर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं उसको समझना है और लोगों को समझाना है, बताना है। और एक पर्टिकुलर सक्सेस की तरफ आप जब भी बढ़ सकते हैं जब आप अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर, तालमेल बनाकर काम कर रहे हो फ्रेंड्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इसी चीज से पीछे हो जाते हैं। सो हमें इस चीज पे भी अब फोकस रखना है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज बी अ टीम प्लेयर। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बी अ टीम प्लेयर, और इसके आगे हम लगाते हैं ऑलवेज। बी अ टीम प्लेयर ऑलवेज। हमें हमेशा एक ग्रुप, एक टीम की तरह काम करना है। एक ग्रुप, एक टीम की तरह काम करना है, जो कि हमारे लिए और हम सब के लिए एक मशवरा वाला काम होता है ना, कि सब एक से भले दो, दो से भले चार। जब आप ग्रुप में काम करेंगे
तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। एक दूसरे की नॉलेज शेयर होगी, एक दूसरे की एक्सपर्टीज आप लोगों के साथ शेयर होंगी और हम एक दूसरे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। भाई किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, सभी मिलकर एक अच्छा काम बनाते हैं। तो ये क्या होता है, बी अ टीम प्लेयर। आप सब मिलकर एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर अगर हम देखें कि एक दूसरे की कट्टी पे लगे रहते हैं कि सब इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, वो उससे बेहतर है, तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग, इससे कहीं नहीं जाती। अगर हम सामने वाले की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो याद रखिए कि 3 उंगली जो मुड़ी हुई होती हैं वो सेल्फ की तरफ होती हैं। तो हमें इस चीज का मेन ध्यान रखना है। हमें अपने लोगों के पास, अपने तरफ और अपने लोगों के साथ एक विश्वास के साथ काम करना है। उनके परेशानी को भी अपनी परेशानी समझ के काम करना है, उनके साथ मिलकर काम करना है। और सबका साथ सबका विकास इसी को बोलते हैं, है ना। बता सकते हैं हमें, जो मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें वो भी बता सकते हैं, ये मेरे विचार हैं। आप अपने विचार अपने आप रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो। ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग वन मैन आर्मी में भरोसा रखते हैं। वन मैन आर्मी अच्छी बात है, लेकिन अगर वन मैन आर्मी, हर व्यक्ति वन मैन आर्मी अगर मिल जाए तो वो आर्मी कितनी सशक्त हो जाएगी कि जिसका हर प्लेयर वन मैन आर्मी हो, है ना। वो ग्रुप मिल जाए तो कितना अच्छा ग्रुप काम करेगा। तो बी अ टीम प्लेयर ऑलवेज। हमेशा हमें अपने ग्रुप के साथ में काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है, उनको अच्छे बुरे के बारे में बताना है जिससे आप गुजर चुके हैं। हो सकता है आपकी टीम अभी वहां तक ना पहुंची हो जहां तक आप पहुंच चुके, तो आप उनको गाइडेंस बता सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर एज ए बॉस वाली फीलिंग नहीं बतानी, है ना। यहाँ पर आपको बॉस वाली फीलिंग नहीं बनानी। यहाँ पर आपको एज एन लीडरशिप निभानी है। और लीडरशिप कैसे निभाई जाती है, लीडरशिप करके दिखाई जाती है। जो आप करेंगे वही आपकी टीम फॉलो करने वाली है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ता का संकल्प। आप लगे रहें, आप टिके रहें, आप यहाँ पर प्रतिबद्धता के साथ बने रहें। ये क्या होता है, जब आप कोई भी काम करने का इरादा बनाते हैं तो उसको आप कहाँ तक लेके जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने किसको देखकर बिजनेस ज्वाइन किया, या वो कौन सी बात ऐसी थी जो आपको यहाँ लेकर आई, उसको याद रखें, उसको याद करें और उसको लेकर ही आप आगे बढ़ें। जब आप अगर ऐसा करते हैं, आप इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो अपनी उस मेन बात को याद रखें, मेन चीज को याद रखें जो आपको यहाँ तक लेकर आई है, जिसने आपको इस सिस्टम में जोड़ा। उसी चीज पर फोकस करें, टिके रहें, लगे रहें और एक दिन जरूर पहुंचेंगे आगे। क्योंकि हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप बिजनेस के अंदर आए, है ना, और आपने क्विट कर दिया बिजनेस। आप आए और क्विट कर दिया, तो इस बात की 100% गारंटी है कि सफल नहीं होंगे। अगर आप इस बिजनेस से कोई सफलता चाह रहे थे, आप जो इस बिजनेस से सफलता चाह रहे थे और आप इस बिजनेस क्विट कर देते हैं, तो 100% गारंटी हो गई कि आप सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि इसके अंदर आप टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, और जो आप विजन लेकर इसमें आए और लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा, है ना। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, डोंट क्वाइट। अब इस पर भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, कि लोग क्विट क्यों कर जाते हैं, लोग छोड़ क्यों देते हैं। वजह विजन, उनके पास विजन नहीं होता, दूरदृष्टि, है ना। विजन, दूरदृष्टि, उनके पास वो विजन नहीं होता। क्योंकि हो सकता है जब आप बिजनेस में आए, या मैं बिजनेस में आया, या कोई भी मिस्टर एक्स बिजनेस में आए, वो किसी को देखकर आए, किसी से इंस्पायर होकर आए, और वही व्यक्ति जिसको वो इंस्पिरेशन मान रहे थे वो वहां से छोड़ गया, तो जो दूसरा व्यक्ति रहा उसके ऊपर उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इस चीज को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम सेल्फ का विजन डेवलप करें। इसके लिए हमें स्वयं का विजन डेवलप करना है। इसके लिए हमें खुद का विजन डेवलप करना है, जिससे हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए
एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जिससे हम ये चाहते हैं कि सब हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाएं, उनको हमें एक विजन देना है जब भी आप बिजनेस में आए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है, कुछ ना कुछ सपना रहता है, चाहे वो अच्छी सेहत को लेकर हो, चाहे वो अच्छे इनकम को लेकर हो, चाहे वो अच्छी टूर को लेकर हो। तो सभी लोगों का कुछ ना कुछ विजन रहता है। तो याद रखिए, यदि ईश्वर ने आपको सलाहियत दी है, यदि ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने आपको ऐसी सलाहियत दी है कि आप 1000 के स्केल तक पहुंच सकते हैं, और आप यदि वहां पर आकर 100 पर आकर अटक जाते हैं, चाहे आपके साथ वाले 50 पर अटक गए हों, तो आप अपने साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। आपको वहां तक पहुंचना है जहां तक कि आपको सलाहियत दी गई है। क्योंकि ईश्वर ने आपको यदि 1000 तक की सलाहियत दी है, तो आपको भी वहीं तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि पता नहीं आपको किसके लिए ये सलाहियत दी है ना? तो हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है। हो सकता है कि सब आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी सेहत है, आपको इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको करिए। क्यों? उन लोगों के लिए जिनको नहीं दिया गया, आप उन लोगों के लिए कीजिए। तो विजन तो बनाने से बनता है, विजन बनाने से बनता है, और उसमें कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये हमारे करेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज करेज। ये हमारे करेज पर डिपेंड करता है, हमारी हिम्मत पर डिपेंड करता है। करेज इज नेवर टू लेट योर एक्शंस बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फियर्स। ये जो हिम्मत होती है, ये जो करेज होता है, ये कभी भी आपके एक्शंस को आपके डर के आगे नहीं आने देता। लोग अक्सर यहीं से पीछे हटने लग जाते हैं कि उनको डर लगने लगता है। डर किस चीज का? लोग क्या कहेंगे। और हमारे लोग, हमारी टीम, आपने सब स्लोगन सुना ही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो फियर होता है, ये फियर्स आपको एक्शन करने से रोक लेता है। फियर ऑफ व्हाट? रिश्तेदार क्या कहेंगे साहब, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं पता नहीं मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। हर किसी व्यक्ति का अलग अलग फियर फैक्टर होता है। देखिए, मौका मिला तो चलिए फियर फैक्टर पे भी बात करेंगे किसी दिन, क्योंकि उसके लिए पूरा अलग टॉपिक है फियर फैक्टर। तो सभी लोगों के अलग अलग तरीके के फियर फैक्टर्स रहते हैं। स्टूडेंट का अपना एक अलग फियर रहता है, पता नहीं मेरे भविष्य में मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, पता नहीं कैसे करूंगा। जो एक स्टेबिलिटी पे होते हैं, उनका एक अलग फैक्टर रहता है कि साहब मेरा स्टेटस ये है, अगर मैं ये काम करूंगा पता नहीं लोग मेरे स्टेटस के हिसाब से क्या सोचेंगे। उनका एक अलग फियर रहता है। जो लोग मिडिल बिजनेसमैन रहते हैं, उनका एक अलग फियर फैक्टर रहता है कि साहब कहीं मेरा बिजनेस हैम्पर ना हो जाए इससे। तो ये फियर फैक्टर आपके एक्शंस को हैम्पर कर देता है, रोक देता है। इस पर जरूर हम लोग अगली ट्रेनिंग में जरूर चर्चा करेंगे, अगर इस पे मौका मिला कभी तो। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी फेयर विद द टीम। आप अपनी टीम के साथ फेयर रहिए। जो भी आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है, आप उनके साथ लॉयल रहेंगे, आप उनके साथ फेयर रहेंगे। ये बेसिकली आप कह सकते हैं सब पार्ट है बी अ टीम प्लेयर का। जो भी आपका टीम प्लेयर, उसमें आप एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का आदर, एक दूसरे का रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रिलीजन का रेस्पेक्ट, एक दूसरे के हर चीज का रेस्पेक्ट, उसको आपको करना है। सबके सपनों का सम्मान करना है। हर किसी का ड्रीम एक जैसा नहीं होगा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, सबका अपना होगा, है ना? तो सभी के साथ, सभी के सम्मान के साथ हमें काम करना है। सो बी फेयर विद द टीम। अपनी टीम के साथ में हमें फेयर रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस लेवल। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस लेवल। देखो, कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। कितना डिफरेंस है? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूं। आई कांट डू इट, है ना, सिर्फ कांट लग गया उसमें, है ना, टी लग गया सिर्फ। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। आई कैन डू इट, आई कांट डू इट। इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आता है? इसमें
कॉन्फिडेंस के साथ जब आप नॉलेज को लगा देते हैं तब आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन साथ में नॉलेज भी रहे, तब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। सिर्फ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इससे काम नहीं चलना, है ना। और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं इज माई ओवर कॉन्फिडेंस, मैं भी कर सकता हूं इज माई कॉन्फिडेंस। मैं इस काम को कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, मैं भी इस काम को कर सकता हूं। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, अपनी नॉलेज को अपने कॉन्फिडेंस के साथ में ढालना है, जो कि हमें सक्सेस की तरफ ले जाने वाला है। सो कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज इज इक्वल टू योर सक्सेस। नॉलेज बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और नॉलेज एक ऐसी चीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान जहां से मिले बटोर लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा, जरूर रख लीजिए, काम आएगा। एक बार वो सुना था हमने कि सब गांधी जी को किसी ने बहुत ही गालियों भरा खत लिख दिया और उसमें बहुत सारे अपशब्द लिख दिए उनको, और जब पत्र उनके पास पहुंचा तो उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने पढ़ा उसको, बोले कि साहब ये तो पढ़ने योग्य भी नहीं है, आपके बारे में बहुत ही अपशब्द लिखे गए हैं, इसको हम फेंक देते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा उसमें से कि एक काम कीजिए, इसमें से पिन निकाल लीजिए, कहीं काम आ जाएगी। तो उन्होंने पिन निकाल ली, बाकी फेंक दिया। बोले जो चीज़ जिसमें से काम आ जाए उससे ले लीजिए। हमें इससे पिन मिल गई, पिन ले ली उन्होंने, कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो जो चीज़ जहां से आपको सीखने को मिल जाए उसको सीख लीजिए, सीख कर उसको अपने तक ना रखें। अब जब हमने वो चीज़ सीखी कहीं से, उसको अपने तक ना रखें, उसको आप बांट दीजिए, उसको आप अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसको आप अपने लोगों को बता दीजिए कि साहब आज मैंने ये सीखा है, अब आप लोगों को मैं ये चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको आगे फॉरवर्ड करा सकते हैं, बता सकते हैं, जानकारी आगे लोगों को दे सकते हैं। तो ये क्या रहा, ये बेसिकली आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस चीज की कि आप कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज, दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत सारी है, आप हर चीज जानते हैं, लेकिन बताने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी सक्सेस आपसे बहुत दूर है। आप अपनी बात कह ही नहीं पा रहे सामने वाले व्यक्ति से, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या पता चलने वाला है उसके बाद। या तो आप बता तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बताना क्या है ये नहीं पता। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स काम करता है। सो नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू योर सक्सेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइज्ड, सकारात्मक, आशावादी रहना। हर चीज हमें अपने लिए आशावादी रहते हैं। जब तक हार मानते नहीं तब तक आप हारते नहीं। जब तक आप खुद से, सेल्फ से ये नहीं कहते कि साहब मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, तब तक आप नहीं जीतते। तो खुद को सेल्फ कमांड करें, अपने आप से ये चीज खुद कहें कि साहब आई कैन विन, आई कैन विन, यस आई कैन विन। तो जब आप खुद को ये चीज बताएंगे तभी ना आपके अंदर से आवाज आएगी, जब ही तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। इसके लिए अफर्मेशंस होते हैं, सेल्फ बूस्टिंग अफर्मेशंस होते हैं, हम खुद को बताते हैं, खुद को कमांड देते हैं, सेल्फ मेडिटेशन करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इन चीजों को डालते हैं, ताकि हमारा माइंड हमारे लिए वो सारी की सारी चीजें ला सके जो हमारे काम आने वाली हैं फ्रेंड्स। सो हमेशा एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ में हमें आगे बढ़ना है, आशावादी रहना है, सकारात्मक सोच के साथ में काम करना है। तो हार, हम जब तक खुद से हार नहीं मानेंगे तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। तो हमेशा हमें पॉजिटिविटी के साथ में काम करना है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, लेखा जोखा। हर उस चीज का, छोटे से छोटे काम का लेखा जोखा आप रखें। हर उस चीज के लिए आप जवाबदेह बने जो आपके प्रति जिम्मेदारी है। आपने यदि अपनी टीम में कोई चीज दी, और मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम, कि यदि आपकी टीम ने किसी को, आपको बताया कि साहब ये पेस्ट है, उन्होंने आपको 170 रुपीज दे दीजिए, और आपको पेस्ट लाने को बोला, तो 169 का पेस्ट आपने लिया और ₹1 आपने उनको लौटाया। दैट इज द अकाउंटेबिलिटी, लेखा जोखा, जवाबदेह। तो अपनी जवाबदेही हम खुद तय करनी है, हमें अपना किसी दूसरे के ऊपर नहीं टालना है। और ये जो जवाबदेही है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है,
ये ग्लू की तरह काम करती है, गोंद की तरह काम करती है, आपके कमिटमेंट को रिजल्ट के साथ में बांध देती है फ्रेंड्स। जो आपने कहा वो यदि आपने करके दिखाया तो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होना स्टार्ट कर देते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू द रिजल्ट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। इस कैरेक्टर के अंदर बहुत अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम व्यापार की बात करें तो देखो व्यापार में हम कामयाबी हो सकते हैं, है ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दीजिए, आप पहुंच जाएंगे सब, ठीक है, लेकिन वहां बरकरार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रकृति वापस लाकर वहीं खड़ा कर देगी जहां से चले थे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बिल्ड करके नहीं गए, बेस मजबूत करके नहीं गए, है ना। किसी के साथ यदि गलत करके जाओगे तो वो गलत आपको आगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर दिक्कत करेगा। तो चरित्र से हमेशा आपकी सक्सेस मेंटेन रहती है। तो कैरेक्टर आप मेंटेन कर सकते हैं अपना, आप अपने आप को वहां पर मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से? इंटीग्रिटी के माध्यम से। ट्रस्टवर्दी प्लस ट्रांसपेरेंट रहें, ऑथेंटिक रहें, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें अपने प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने कंपनी के प्रति और स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, खुद के प्रति ट्रस्टवर्दी रहें ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें। ट्रांसपेरेंट रहें, जैसे पीछे रहें वैसे सामने रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। ट्रांसपेरेंट रहें, जो है साहब खुला आईना है साहब, जैसा है वैसा है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक रहें, आप हमेशा ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। सेल्फनेसनेस, हम्बल रहें। अगर कोई आपसे पूछे, चाहे आपके डाउनलाइन टीम का हो, चाहे कोई आपके अपलाइन का हो, आपके पास का हो, दूर का हो, जो भी हो, हम्बल रहें। और रेस्पेक्टफुलनेस, उनके प्रति रेस्पेक्ट दिखाएं। टीचेबल, जो आपने सीखा वही उनको सिखाएं भी। केयरिंग, अपनी टीम की भी केयर करें। ट्रस्ट करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं अपनी। रिलायबल रहें लोगों के प्रति ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें। प्लस डेडिकेटेड, अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति डेडिकेशन के साथ रहें। सेल्फ डिसिप्लिन रहें, कॉन्फिडेंट रहें। इसके अलावा अगला पॉइंट है करिश्मा। देखिए करिश्मा किसको कहते हैं? करिश्मा बेसिकली एक वर्ड है जो कहते हैं चमत्कारी। सो क्वालिटीज ऑफ अ करिश्मिक लीडर, एक चमत्कारी लीडर की मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगा। द नंबर 1 इज विजन। इनका विजन क्लियर रहता है, इनकी स्पीच क्लियर रहती है, जो कहते हैं एकदम साफ बोलते हैं, सीधा कहते हैं। प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। प्लस इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी इनके पास होती है, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। प्लस चमत्कारी, कहते हैं ना सब बातों में जादू है, ये वाली बात होती है कि सब जो कह देते हैं वो बातों में जादू है साहब, लोग उनको फॉलो करते हैं। पता नहीं बिजनेस ज्वाइन करे नहीं करे, लेकिन व्यक्ति बड़ा अच्छा था, मिलके बड़ा अच्छा लगा। सो दिस इज द थिंग। सो ऐसा हमें अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि हमेशा व्यापार ही सब कुछ नहीं है, व्यवहार भी होता है। और जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो व्यापार अपने आप फलेगा फूलेगा। तो हमें अपने आप पर काम करना है। उसके बाद लॉयलिटी। फ्रेंड्स, लॉयलिटी मीन्स स्टेइंग ट्रू टू समवन और समथिंग इवन व्हेन इट गोज अगेंस्ट योर पर्सनल इंटरेस्ट। देखो लॉयलिटी कहते हैं चाहे कोई आपके साथ रहे या आपके खिलाफ रहे, लेकिन अगर वो सही है तो आप उसको सपोर्ट करें। दिस इज द थिंग। अगर व्यक्ति सही है तो चाहे आपका उसमें फायदा हो या ना हो, आप उस व्यक्ति को जरूर सपोर्ट करें। दिस इज द लॉयल्टी, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के प्रति हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, तो जरूर इस काम को करें।
अगली क्वालिटी है लीडर की, दैट इज डिसीजन मेकिंग। देखिए बहुत सारे लोग जिनको आप प्लान दिखाते हैं, प्लान बताते हैं, या आप जिनको अपने बिजनेस में लाते हैं, वहां आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से वो डिसीजन ले पा रहे हैं। ऑल्टरनेटिवनेस, क्या वो सही डिसीजन ले पा रहे हैं, 3 तारीख वाला सेमिनार जो है, जो करने क्या वो पूरी डिसीजन ले पा भूमिका रहे हैं। सेट कर देगा। हम अगले जुलाई भर वहीं रहना। किसी का माइक म्यूट हो रहा है बार बार। अजय सर प्लीज चेकआउट। अच्छा, थैंक यू सर। So friends, decision making is the another important point for a good leader, or we can say it is another secret of a good leader. Decision making, high risk consciousness। बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जहां हमें सडन डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। सो उनको हम क्लियर रखें, माइंड मेकअप अपना क्लियर रखें, और इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहें कि हमें कभी भी कैसे भी डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं। सो हमें कभी भी अपने पर्सनल इश्यूज को बिजनेस में नहीं लाना है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ मनमुटाव रहा हो उनका, हो सकता है, तो उनको अलग रखें अपने बिजनेस से। बिजनेस अलग चीज रहेगी, प्लस आपके पर्सनल इश्यूज अलग रहेंगे, तो कभी भी इनका इन्वॉल्वमेंट आपको अपने बिजनेस पे नहीं आने देना है। सो डिसीजन मेकिंग अपनी बिल्कुल क्लियर रखें, इसमें कभी भी हमें अनसर्टेनिटी नहीं लानी है। सर्टेन रहें इस बात के लिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें कि सब ये मेरा काम है और मुझे इसके साथ जस्टिफिकेशन करना है। दिस इज द थिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता बिल्कुल एक बंबू पेड़ की तरह होती है। बांस का जो पेड़ होता है, बंबू पेड़, है ना, वो किस तरीके से वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जितना आप नीचे की तरफ देखेंगे उतना ही आप ऊपर की तरफ भी बढ़ता चला जाता है। तो जितना आप ऊपर रहें उतना ही आप जमीन के अंदर भी रहें, जितना आप ऊपर रहें, तो दोनों तरफ बराबर रहें आप, है ना। विनम्र रहें हर व्यक्ति के प्रति, हर लीडर के प्रति, हर दोस्त के प्रति। जो भी आपसे मिल रहा है कम से कम ये कहे कि सब अच्छा लगा। सो विनम्र रहें। और फ्रेंड्स, हम एक याद रखें इस चीज को कि सूखे पेड़ हमेशा अकड़े हुए खड़े रहते हैं और फलदार पेड़ हमेशा झुके हुए रहते हैं। सो सूखे हुए पेड़ों को हमेशा काटा जाता है और फलदार पेड़ जो होते हैं उनको हमेशा संजो के रखा जाता है। लोग उनको हमेशा पानी भी डालते हैं, टाइम से खाद भी देते हैं, उनपे उनका ध्यान भी रखते हैं, है ना। तो हमेशा फलदार पेड़ों की तरह झुके हुए रहते हैं। तो विनम्र रहें। उसके अलावा बी पैशनेट, अपने काम के लिए हमेशा पैशनेट रहें, एनर्जेटिक रहें, और ध्यान रखें कभी भी कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। जो भी काम हाथ में लें उसको हम पूरा करें। बी पैशनेट। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। थिंक, प्लान, मैनेज। सबसे पहले सोचें, फिर उसका एक्शन प्लान डिसाइड करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें, फिर उसको हम आगे बढ़ाएं। और यदि उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा आ जाता है, कहीं उसमें ऐसा लगता है कि सब कोई इशू आया, तो उसको वापस से कम बैक करें, और कम बैक करने के बाद फिर उसमें अगेन सोचें, फिर उसके लिए प्लान भी तैयार करें, फिर अगेन अपने लिए मैनेज करना स्टार्ट कर दें। सो स्ट्रेटजी वाइज काम करें कि साहब मुझे ये एक्शन प्लान करना है, इसको मैं इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। प्लस अपनी जिम्मेदारियों को बांट लें आपस में, अपनी टीम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को बांट लें, क्योंकि हम एक टीम प्लेयर हैं, हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। और टीम बिल्डिंग किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसके साथ साथ अपनी स्किल्स पे जरूर काम करते हैं। देखो, एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग सैलरीज पा रहे होते हैं, है ना। तो वजह क्या रहती है, वजह रहती है उनकी स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी कोचिंग। तो हमें अपनी स्किल्स पे हमेशा काम करना है, उनको डेवलप करना है, अपनी ट्रेनिंग्स को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूर सीखना है, सीखते रहना है। क्योंकि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, हो सकता है हमें वो मौका मिला और हम उस मौके से आगे बढ़ गए, नहीं कर पाए, लेकिन पढ़ते लिखते रहें, है ना। जो सीखा अच्छी बात, लेकिन हमेशा नया सीखने की आगे कोशिश करते रहें।
उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जीवन में हमेशा हमें 2 मौके ज़रूर देता है। पहला मौका जब मिल गया कि जब हम पढ़ लिख कर या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, तब हमने उसको नहीं निभा पाए, नहीं पहुँच पाए, नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए। लेकिन जो दूसरा मौका इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमें मिला है, उसको हमें खाली नहीं छोड़ना है। हमें वापस वही इनकम, वही सैलरी, वही रिसोर्सेज़, वही बैंक बैलेंस करने का मौका मिल रहा है, वही लाइफ़ जीने का वापस मौका मिल जाता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। और फ्रेंड्स, याद रखिए, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लीडर ऑलवेज लीड बाय एन एग्जाम्पल। जो आप करते हैं वही आपकी टीम आगे करती है। सो हमें आगे बढ़ना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। और जो पॉइंट्स आज हमने किए, हो सकता है कुछ लोगों ने नोट किए हों, हो सकता है कुछ लोगों ने नोट ना भी किए हों, ऑल अप टू यू। जो मैंने सीखा वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। सो आज इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा, और अब मैं यहाँ पर वापस आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे आज के होस्ट मिस्टर अजय सर को। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका वापस स्वागत है। माइक हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, मोहसिन Great सर, session, ग्रेट sir, बहुत ग्रेट ही सेशन, जबरदस्त सुपर आपने जबरदस्त। 25 पॉइंट बताए, बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए और उसकी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहुत शीघ्रता के साथ अगर हमने ये बिंदु नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट करके अपने डायरी में ना रखे रह जाएं। ये मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है और मैं इसको YouTube पर डालूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन खान सर, आपके जबरदस्त सेशन के लिए। और 8:16 का समय हो गया है। थोड़ा सा समय शेष है कि हम कुछ अपने खास लीडर्स का जरूर रिव्यू लेना चाहेंगे, और मैं देख पा रहा हूं हमारे वंडरफुल लीडर, हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड अपना मॉर्निंग आशीर्वाद सर, हम गुड लोगों को मॉर्निंग दें सर। Thank you वेलकम and सर, very good वेलकम। morning all of Good you. morning, Thank sir. you, sir. Thank you, Ajay sir. Thank you so much for calling me. सर वेलकम। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you all of you. And thank you Ajay sir for calling me. वेलकम और सर, वेलकम। आज बहुत ही जबरदस्त मोहसिन सर का तो सेशन ऐसे भी रहता है कि ये कुछ नई चीज देने की कोशिश करते हैं। उन्हीं सारी चीजों को आज जो नए वे ऑफ प्रेजेंटेशन में इन्होंने हर एक चीज बारीकी लीडरशिप के ऊपर बताई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ही जबरदस्त सेशन। अलग अलग तरीके से जब हम एक ही बात किसी इंसान को सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको और अच्छा समझ में आता है और सीखता है। लगभग 250 लोग इस पैनल में थे और सभी ने बड़ी शिद्दत के साथ एलडीपी सेशन लिया। मुझे उम्मीद है सभी लोग अपने अंदर बदलाव ला करके अपना और अपने परिवार की सक्सेस के लिए अपने अंदर बदलाव लाएंगे। और एलडीपी का मतलब यही है कि जो शाम को सुनिए, जो अपने अंदर कमी है उस कमियों को अपने से निकाल करके अपने वजन को बढ़ाने का काम करती है एलडीपी। इसीलिए डेली हमें अपने एक कमी निकालने का मौका मिलता है। तो बहुत ही सुपर सेशन था मोहसिन सर का, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से सर स्टडी करिए और लोगों को सिखाइए, खुद सीखिए, अपनी टीम को नॉलेज बढ़ाइए, टीम का कौशल्य बढ़ाइए और आगे जाइए। माय बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। विश यू ऑल द बेस्ट। गो सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, आपके आशीर्वाद के लिए। और आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो हम लोग सब बिल्कुल संपूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल आपने सच कहा कि ये बड़ा जरूरी है, हम रोज अगर 1% भी अपने अंदर से कमियां निकालें और अपने गुणों को बढ़ाएं
तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हम सफल ना हो पाए। और नेक्स्ट मैं चलता हूं अपनी ग्रेट लीडर, जिनको हम अपने लॉयनेस ऑफ इंडिया, कामनी सिंह मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। वेलकम मैम, Good morning, वेलकम। sir. गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। Thank you, sir, for calling me. माय और प्लेजर। बहुत ही जबरदस्त आपकी होस्टिंग है सर, और रियली जब भी आपको सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्लेजर एक फील होता है। और आपके माध्यम से आपके जो वर्ड्स हैं वो रियली एक हम सभी को बहुत मोटिवेट करते हैं। और नो डाउट आज का जो सेशन था, हमारे लीडर ऑफ द डे मिस्टर मोहसिन खान जी, जिनका नया नया एक्सपेरिमेंट ऑलवेज सर करते रहते हैं और नए नए तरीके ला करके हम सभी को सिखाने का काम करते हैं। रियली बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि सर के अंदर एक अलग टैलेंट है, अलग चीजों को समझाने का तरीका, उनका एक अलग तरीके से चीजों को समझाते हैं हम सभी लोगों को। तो रियली ये बहुत ही वंडरफुल है और सर का ट्रेनिंग हमेशा मार्वेलस रहता है और हम सभी बहुत कुछ सीख पाते हैं सर से। और रियली हर इंसान से कुछ ना कुछ हम सभी को सीखने का मौका मिलता है, और किसकी कौन सी बात किसके दिल को टच कर जाएगी ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो हमेशा की तरह सर ने आज भी बहुत ही जबरदस्त हम सभी को ट्रेनिंग दिया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी बताए हैं जो वास्तव में हम सभी अपने बिजनेस में गलतियां करते हैं और जिसका खामियाजा भी हम लोग भरते हैं। तो मैं सर को वंडरफुल सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी, कांग्रेचुलेट करूंगी। और सर हमेशा